यदि आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, तो कोई भी समस्या आपके आड़े नहीं आ सकती। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गांव हसंगा फतेहाबाद जिले का एकमात्र गांव जिसमें एक 70 साल के बुजुर्ग ने ऐसा कारनामा कर दिया कि आप अब उनको सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हाँ, मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे बुजुर्ग से जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना नाम और अपने गांव का नाम चमका रखा है। बात कर रहा हूं मैं कुकड़ा साहब से। सारी बातचीत इनसे ही करेंगे, सारी जानकारी इनसे लेंगे। इतने सारे मेडल उन्होंने पैर रखी है और मुच्छा का ताव दे रखा है। देख रहे हो आप, इनकी मुच्छाएं लगी नहीं रहेगी, 70 साल के हैं। और साथ में एक बार कहूंगा कैमरामैन से, इतने सारे ये देखो भाई कितने मेडल हैं और कितने सारे ये सर्टिफिकेट हैं और डांग लगा रखी है भाई यहाँ पे। तो ये देखो भाई कितने, वाह भाई वाह, 1 2 3, ये तो भर रखा है। इतने सर्टिफिकेट तो शायद पूरी ज़िंदगी में किसी आईएएस ऑफिसर के भी नहीं होंगे, जितने सर्टिफिकेट जितने मेडल इन्होंने ले रखे हैं। बात करते हैं इन भाई साहब से, अंकल जी से बात करते हैं, या मैं कहूँगा एक यूथ आइकन भी, बुजुर्ग नहीं कहूँगा इनको तो मैं जवान कहूँगा, कि क्या ऐसा कारनामा कर दिखाया कि इतने बड़े बड़े इतने भारी भारी मेडल इन्होंने ले रखे हैं। राम राम जी। राम राम भैया ने राम राम। सबसे पहले अपना नाम बता दो, गांव का नाम बता दो और फिर बता दो इतने सारे मेडल और ये कहाँ से ले रखे हैं और क्या ऐसा कारनामा कर दिखाया आप? देखो जी, नाम गांव हसंगा, नाम राम स्वरूप, कुकड़ा साहब, जिला फतेहाबाद, तहसील रेतिया का रहने वाला है। इसने एक दिन गांव में किसी ने पकड़ के ग्राउंड में निकाल दिया। आपको? हाँ, राम स्वरूप को। अच्छा। तो राम स्वरूप एक अनपढ़ है, स्कूल में नहीं गया हुआ। राम स्वरूप ने हौसला होया कि ये थर्ड आ गया, उस टाइम उसके सींग उग गए। ये मिल्खा सिंह बनना शुरू हो गया है कि आज तक इसने 5 साल 6 साल हो गए लगे को कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, बाघा बॉर्डर, कोई जगह नहीं छोड़ी है। तो पूरे भारतवर्ष में आप घूमे हो? हाँ, पूरे भारतवर्ष में घूमे हैं। अब दिल्ली पिछली 15 तारीख को हमने गोल्ड ले के आया 21 किलोमीटर। किस चीज़ में गोल्ड मिल रहे हैं ये तो बताओ थोड़ा सा। ये मैराथन में। अच्छा। मैराथन दौड़ लगाते हैं हम, 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर रेस लगाते हैं। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर चल रहा है ये। वाह जी वाह। कोई परवाह नहीं समझ रहा। हमारा लड़का है महेंद्र सिंह, उसको भी हमने साथ में लगा दिया है। 40 साल का है वो और गांव के बड़ा साथ दे रहे हैं। हमारे को बड़े खुश हो रहे, बड़े हम बच्चे तैयार करते हैं। नशा मुक्ति को फेल कर देंगे सब नशे को। तो कुकड़ा साहब एक पूछना चाहूँगा, कितनी उम्र में आपने, लगता है बचपन से आप, लगता है इतने सारे मेडल सर्टिफिकेट ले रहे थे, बचपन से तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्या? नहीं जी, हमने तो खेत कमाया, कभी ग्राउंड में कपड़े काट के भी नहीं निकले। अब 5 साल हो या लगेगो। अच्छा, कितनी हाँ, उम्र 5 ही साल। हम 70 साल से ऊपर जा रहे हैं। एक बात नोट करने वाली बात है, जैसे कुकड़ा साहब बता रहे 70 साल से ज्यादा की उम्र है, पिछले 5 सालों से लगे हो? हाँ, 5 साल से लगे तो हैं। मतलब 65 साल के बाद ये सारे इतनी सारी कमाई आपने हाँ, करी ये है। आपने ये कमाई करी है। बड़े ध्यान देने वाली बात है भाई, 65 साल की उम्र के अंदर इतने सारे सर्टिफिकेट। एक बार दोबारा दिखा दो भैया। यहाँ पर तो वास्तव में दांतों तले उंगली दबाने वाली की उंगली खाने वाली बात आ गई। यहाँ पर 65 साल की उम्र में इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने सारे मेडल। वाह भाई वाह, देखो पूरे इंडिया लेवल के मेडल है यहाँ पे। कितने मेडल होंगे जी ये सारे और कितने सर्टिफिकेट होंगे लगभग? ये 100-150 हो गए। 150 होंगे। हाँ। तो इस तरह के हर महीने में 2 लिया हर महीने में नहीं है, हर रोज ही चलता है। ये कभी कभी घर रहता ही नहीं घर है। अच्छा, कल तो खेल गया है 14 तारीख का। अच्छा, कहाँ गए थे? खड़गपुनिया। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, मतलब 65 साल की उम्र में? प्रेरणा मिली हमारे गांव से ही। अच्छा, हमारे गांव में टूर्नामेंट थी, उसमें निकाल दिया हमारे को, वहाँ से शुरू हो गया ये। अच्छा, उसके बाद आपका जज्बा? उसके बाद जज्बा क्या हो गया कि हमने ये सोचा भी मिल्खा सिंह के पुर्जे कौन से ज्यादा है, हमारे भी मिल्खा सिंह है हम। अच्छा, आप छोटे मिल्खा हाँ, सिंह हम छोटा मिल्खा सिंह है, वो बड़ा मिल्खा सिंह। हम बूढ़े हो गए लगे, वो जवान था। ठीक बात है। और हम जाने नहीं देंगे, हमारे रिकॉर्ड बना के छोड़ेंगे, हटते नहीं है पीछे हम। के रिकॉर्ड तो बना रखे हो अभी बहुत बड़े। अब तो 60 किलोमीटर भी रेस लगा के दिखाएंगे। अभी तो शुरुआत है भाई, शुरुआत अब तक तो। हाँ, अब तो तैयार होने लग रहा है ये। अब एक बात और जानना चाहूंगा, तो क्या आपको इतना सारा काम, इतना सारा कुछ करते हैं, सहयोग कहाँ से मिलता है? किसी प्रकार का गांव का या प्रशासन का? गांव बहुत साथ देता हमारे को, गांव में कोई कमी नहीं है। प्रशासन का? प्रशासन ने अब तक साथ नहीं दिया है। अच्छा, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, कोई नहीं दिया है। हम कोई मैराथन में जाते हैं, हम बूढ़ा पिल्सन से पैसे रख के, गरीब आदमी, हम जमींदारा करते हैं, छोटा सा जमींदारा है हमारा। घर की भैंस रखते हैं, घर का दूध, घर का दही, उससे खाने से हम तैयार हो रहे हैं। अच्छा,
तो कोई सहयोग, कोई फाइनेंशियली आर्थिक मदद और किसी प्रकार की मदद तो नहीं अब तक कोई नहीं मिली है जी, कोई जगह से कोई मदद नहीं मिली है। मैं जो भी कुकड़ा साहब कह रहे हैं, मेरी वीडियो के माध्यम से यदि प्रशासन सुन रहा है तो एक बार ज़रूर ध्यान दे कि 65 साल की उम्र में इन्होंने तैयारी की और इतने सारे मेडल लेके आए हैं, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन ज़रूर ध्यान दे किस प्रकार से इनकी आर्थिक सामाजिक मदद किस प्रकार से हो सकती है। यहाँ तक कई बार आप जो इतनी दूर दूर जाते हैं तो किराया वगैरह कुछ किसी पर क्या नहीं जी, किराया घर से ही भग रहे हैं हम, इतनी दूर? हाँ, इतनी दूर के घर से ही लगा रहे हैं हम। तो आपको फिर घर वाले मना नहीं करते? नहीं करते, बच्चे मना नहीं करते बिल्कुल, हम कह देते हैं तो हमारे को पैसे दे देते हैं। तो आपको थकावट, कहीं गोडों में दर्द, 70 साल की उम्र में तो आदमी आधा हो जाता है और आपको कोई ऐसा थकावट तो है ही नहीं बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ, आधी रात में क्या खाते क्या ऐसा खाना? काले चने, सोयाबीन और मूंग, बादाम और काजू, अच्छा। ये सामान खाते हैं हम और दूध पीते हैं खूब डट के। वाह जी, बहुत घर की बढ़िया, भैंस रखते बहुत हैं। अच्छा, घर की भैंस है। हमारा खाना देसी है, आज तक देसी खाना खाते हैं। हम कोलकाता, वेस्ट बंगाल गए ना, हमने वहाँ चपोटी बनवा के खाई है। अच्छा, हाँ, वो रोटी को जानते नहीं है, हम चावल खा के नहीं भाग तो सकते। आपकी दिनचर्या, आप कितना राउंड डेली लगाते हैं या दिनचर्या क्या रहती है फिर आप? डेली हम 20 किलोमीटर लगा देते हैं, अच्छा, 30 किलोमीटर भी लगा देते हैं, हाँ, 15 किलोमीटर लगा देते हैं। तो डेली आप माने कहीं रिश्तेदार में जाना होता है और कोई ग्राउंड ना मिले तो तब क्या? ग्राउंड ना मिले तो हम रोड पर लग जाते हैं। अच्छा, इसको खुराक, हम इसको खुराक दिए बिना एक दिन भी नहीं छोड़ते। मतलब शरीर का आपका खुराक हो हाँ, गया, ये खुराक बन गई शरीर की, ये खुराक लिए बिना सारे दिन काम करते हैं खेत में अब तक भी। अच्छा, खेत में भी काम खेत करते में हो? भी काम करते हैं, खूब बढ़िया, शरीर बहुत बढ़िया रहता है हमारा। आज के युवा जो नशे के ये गत में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ संदेश आप देना चाहो? हाँ, हाँ जी, उसको हम सारा, सरकार हमारे को साथ देगी, हमारा ग्राउंड तैयार हो जाएगा, मैं सब बच्चे तैयार कर देंगे हम। अच्छा, आपके असंगा गांव का? असंगा गांव का, यदि असंगा गांव के में ग्राउंड है, जगह है? हाँ, जगह बफर है, हमारा ग्राउंड तैयार हो गया। ग्राउंड अब तक नहीं है, ग्राउंड तैयार हो गया, सब बच्चे हम तैयार कर देंगे, सब इंतजार करते हैं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे बता रहे हैं कुकड़ा साहब कि मैं प्रशासन से फिर अनुरोध करूंगा, ग्राम पंचायत से अनुरोध करूंगा, जिला परिषद से अनुरोध करूंगा कि संगा गांव का ग्राउंड जरूर तैयार करें। यदि ग्राउंड तैयार हो जाता है तो इन्होंने दावा कर दिया, इन्होंने एक शपथ भी ले ली है कि सभी बच्चों को नशे से दूर कर देंगे और सभी को गाँव में खेलने के लिए यहाँ पर उनको आना पड़ेगा। ये बात है? हाँ, आना पड़ेगा, हम ले आएंगे। खींच ले आओगे? हाँ, खींच ले, छोड़ते नहीं, हमारा काम ही है। जब नशा दूर कर दोगे गाँव हम से? जितने तक जिएंगे, ये सारा ग्राउंड में ही बोल दी हमारी जिंदगी हमने। लो, जिन्होंने कह दिया ये बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही यही है। कमाई करनी है, बच्चे ही तैयार करने हैं अब जिंदगी में। बहुत बढ़िया। अभी आप सुन रहे थे कुकड़ा जी को, जो एक राष्ट्रीय लेवल पे संगा, पूरे संगा गांव में जिन्होंने एक राष्ट्रीय पहचान बना ली है और इतने सारे मेडल आप देखो, 30th हरियाणा स्टेट मास्टर मेडल, 31st का, मतलब किस किस का नाम लें, थोड़ा सा एक बार जूम करके कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे भी कितने सारे। ये देखो भाई, क्या बात है। चलो चले फिटनेस की ओर। गेम्स फाउंडेशन दिल्ली का है ये, अलग अलग स्टेट के अलग अलग इनके हैं। ये बैंक की तरफ से मिला हुआ है, किंगडम की तरफ से, ये खरड़वाल की तरफ से, मतलब मुझे लग रहा है। अच्छा, एक ये और क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। 10,000 का ये इनाम ये आपको मिला हुआ है क्या? अहमदाबाद में सेकंड पोजीशन थी सर। ये आपके क्या लगते हैं? हमारे पिताजी है सर। अच्छा, आपके पिताजी हैं? हाँ, साथ में जाता हूँ और आप भी लगाता हूँ सर। अच्छा, आप भी राउंड लगाते हो? आप भी लगाते हैं जी। तो आपने भी कोई इनाम वगैरह ले रखे हैं क्या? हाँ, मैंने लिए सर। अच्छा, 2 जगह फर्स्ट पोजीशन आई, बाकी 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेस में भी लगाता हूँ साथ में। वाह जी वाह। तो पिताजी को देख के प्रेरणा मिली क्या आपको? हाँ, पिताजी को देख के मिली सर हमें। ये देख लो भाई, बेटा भी कामयाब हो गया है और इसी तरीके से पूरे गांव के नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष के लोग इस तरीके से इनको देखकर मोटिवेशन होंगे। और ये इनाम किस चीज़ का मिला हुआ था? ये इनाम मेरा 3 में मिला था सर। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रखा हुआ था। सेकंड आए थे पिताजी अहमदाबाद में, अच्छा, जहाँ 10,000 रुपये इनाम में मिला हुआ था हमें। तो आपको 29/10/2023 का इनका इनाम है, 10,000 का यहाँ पर मिला हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पर। तो आपको अपने पिताजी पे गर्व है? हाँ, पूरा गर्व है जी हमारे पिताजी पे। पिताजी को दिल्ली में 35,000 रुपये मिले फर्स्ट पोजीशन के। अच्छा, हाँ जी। तो पिताजी को फिर इतने दूर दूर जाते हैं तो फिर आप साथ ही जाते हो उसके? मैं लेके जाता हूँ पिताजी को जी स्पेशल। तो कोई सहयोग नहीं मिल रहा प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। क्या क्या सहयोग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी प्रशासन से, सबसे पहले तो हमें ग्राउंड चाहिए गाँव के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें ग्राउंड की है, उसके बाद हमें सहयोग करें।
चलिए देखो, इन्होंने कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी है। खेल मंत्रालय से मैं बात करना चाहूँगा और उनको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले खिलाड़ी को सिर्फ ग्राउंड की ज़रूरत होती है। यदि इनको ग्राउंड मिल जाता है तो इनको कहते हैं मेरे को किसी चीज़ की और की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी बात को ज़रूर खेल मंत्रालय तक और पूरे प्रशासन तक पहुँचाया जाएगा। जल्द ही आपके गाँव में ग्राउंड की स्थापना की जाएगी। मुकेश बंसल, हरियाणा की गूंज, फतेहाबाद।